तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, ये जो वीडियो होने वाली है ये 11th क्लास के लिए है। ये बहुत ही बेसिक है, साइंस का इंट्रोडक्शन। इसमें 12th क्लास वाले भी देख सकते हैं जिसको रिवीजन कर रहा है, रिवीजन कि साइंस का इंट्रोडक्शन क्या है, कि साइंस क्या है ठीक है। तो हम बेटे साइंस जो है उसको क्या बोलते हैं, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के 3 पार्ट्स हैं मेनली, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, विज्ञान क्या बोलते हैं, साइंस। देखो, साइंस के संदर्भ में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी। कुछ डेफिनेशन ये है कि किसी विषय का सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और भी काफ़ी डेफिनेशंस हैं, बट होता क्या है कि जो हमें पता है मेन क्या है कि जिसको हम जिस लैंग्वेज में समझा सकें हम। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही साइंस की कोई डेफिनेशन पूछ रहा, हम साइंस के पर्सन हैं, कोई और टीचर हैं वो साइंस के पर्सन होते हैं, वही जान लेंगे। अगर तुम्हारे कोई घर वाले हैं, कोई भाई पढ़ा लिखा नहीं, हमारा काम क्या है कि हमने उस चीज़ के बारे में पता ना दूसरों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, कि साइंस क्या है। जो भी हमारे आसपास फिनोमिना हो रहा है, हमारे जो भी हमारे आसपास फिनोमिना हो रहा है वो सब क्या है, साइंस के, वो क्यों हो रहा है रीज़न के साथ। ठीक है, जैसे हमने क्या करा, ये कैप उछल ली, ये कैप आके गिरी, तो कैप आके गिरी क्यों गिरी, क्योंकि ये अर्थ में ग्रेविटी है। किसने एक्सप्लेन करा, साइंस ने एक्सप्लेन करा। ठीक है, हम जैसे मूवमेंट कर रही है, जैसे ये मूवमेंट कर रही है, जैसे ये मूवमेंट कर रही है, तो हम मूवमेंट कर रहे तो पीछे फोर्स लगा रहे, आगे हो जा रहे, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब किसने एक्सप्लेन करा, साइंस ने। ये जो हमारा आसमान है ब्लू है, दिखाई दे रहा है कैसा, ब्लैक, क्यों दिखाई दे रहा है वो ब्लू, तो ये जो रीजंस हैं ये सब किसने एक्सप्लेन किया, साइंस ने। किसने एक्सप्लेन करा बेटा, साइंस ने। जो भी हमारे आसपास जो भी फिनोमेना हो रहा उसकी कंप्लीट नॉलेज, ऐसा को क्यों हो रहा है, उसके पीछे के सारे रीजंस वो कौन प्रोवाइड कराता है, साइंस, विज्ञान। क्या वो कौन प्रोवाइड करता है बेटे, विज्ञान। जैसे हमारे बाई चांस, तो फॉर एग्जांपल हमारे पापा है या मम्मी है, वो इतने मतलब बाई चांस किसी के ना पढ़े हो, ठीक है, वो पूछे बेटा साइंस क्या है, कि जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई पहले जो खेती वगैरह होती थी वो बैल वगैरह से होते, अब ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए, या रोटावेटर आ गया, या टीलर आ गया, ये किसकी देन है, ये भी तो साइंस की देन है। ठीक है, तो साइंस क्या है, जो भी हमारे आसपास कुछ भी फिनोमिना हो रहा है वो क्या है, साइंस, उसकी जो कंप्लीट नॉलेज देगा। ठीक है बच्चा। फिर साइंस के मैंने बोला है 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर हम साइंस को एज अ ट्री मान लें, पेड़ मान लें, ये तो याद करने का ट्रिक है, पेड़ मान ले जा, तो इसकी एक टहनी ये हो गई, एक टहनी ये हो गई, एक टहनी ये हो गई। और टहनी को थोड़ा सा तमीज़ वाली जो लैंग्वेज है, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज होती है उसमें क्या बोलते हैं, शाखा। क्या बोलते हैं, शाखा या ब्रांचेस। क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। तो साइंस क्या है, साइंस इज़ दीज फिनोमिना आर प्रोवाइड कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, आर कॉल्ड साइंस। ठीक है, साइंस के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, देखो फिजिक्स क्या होता है, ये बेसिक सी लैंग्वेज है फिजिक्स की, और इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस लैंग्वेज को भी, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊर्जा और ऊर्जा के रूपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच रीड अबाउट्स एनर्जी और एनर्जी टाइप्स। ठीक है बच्चा। तो एनर्जी क्या होती है, जो हमारे कार्य करने की क्षमता है उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी। एबिलिटी ऑफ वर्क डन, उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक बच्चा, एनर्जी क्या है, अब ये जो यहाँ पे लाइट आ रही है, लाइट सोर्स, उसे बोलते हैं लाइट एनर्जी। जहाँ फ़ैन घूमते हैं उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। फ़ैन के अंदर जो फ्लो हो रही है वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सब एनर्जी के टाइप्स ही तो हैं। ठीक बच्चा। उसके बाद अभी हम रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे, पहले हम जीव विज्ञान पर जा रहे हैं। जीव विज्ञान क्या है बच्चा, जीव विज्ञान भी किसका पार्ट है, विज्ञान का। जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, वैसे तो इसकी डेफिनेशन और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी जो डेफिनेशन है जो हम बात करें, कि भाई वो रसायन विज्ञान, वो सॉरी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों और जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। यही तो है बेसिक सी भाई, ये तो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, हम जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे बच्चा, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच रीड अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। जो उसकी स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन है वो बायोलॉजी वाला और अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे।
ठीक है। फिर इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके कितने पार्ट्स हमारे? 2 पार्ट्स, जंतु विज्ञान, ठीक है, और वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जो जंतु विज्ञान से बोलते हैं जूलॉजी, क्या बोलते हैं बेटा? जूलॉजी। इसे बोलते हैं बॉटनी, क्या बोलते हैं? बॉटनी, ठीक है। जंतु विज्ञान में हम बेटा जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, बॉटनी में क्या पढ़ेंगे? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो फादर ऑफ जूलॉजी है वो किसे मानते हैं बच्चा? अरस्तु को मानते हैं। किसे मानते हैं बच्चा? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है बच्चा? हमारे अरस्तु है। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? हमारे थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस है उसको हम क्या मानते हैं? फादर ऑफ बॉटनी मानते हैं। और जो हमारे जो फादर ऑफ जूलॉजी है वो क्या मानते हैं? अरस्तु मानते हैं बच्चा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं, मैंने तुम्हें बता रखा कि इसको ऐसा पढ़ना चाहिए कि जो हमारे आसपास हो। देखो अर्थ या नेचर कभी नहीं जानेगी हमारे यहाँ से। अपने एग्जाम्पल्स ऐसे उठाओ जो डेली बेस में हो हमारे एग्जाम्पल्स, ठीक है भाई। कभी नेचर कभी नहीं ख़त्म हो सकता, हम भले ही ख़त्म हो जाएंगे बट नेचर ख़त्म नहीं होने का, ठीक है। तो जो हमारा रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है बच्चा? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच रीड अबाउट मैटर, प्रॉपर्टी, इंटरनल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य के गुण, उसकी संरचना और उसकी आंतरिक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं बच्चा केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चा? केमिस्ट्री। अब भाई हम कुछ समझ में नहीं आया होगा, द्रव्य क्या है? व्हाट इज़ मैटर? भाई इसके गुण के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं हम, और इसकी आंतरिक क्रिया, ठीक है। द्रव्य बोलते हैं मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी, गुण, उसकी संरचना, स्ट्रक्चर और उसकी आंतरिक क्रिया, इंटरनल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या बोल लेंगे? केमिस्ट्री। पहले हम बात करते हैं मैटर क्या है। मैटर हैव सम वेट एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस। मैटर क्या है कि मैटर में वेट होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगा, ठीक है। मैटर में वेट होना चाहिए बस, लाइक ऐसे नहीं 10 किलो 15 किलो होना चाहिए, मिलीग्राम में भी हो वेट और वो स्पेस घेर रहा, वो क्या है? हमारे लिए मैटर है। इस अर्थ पे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम द्रव्य ना बोल सके। हर चीज़ क्या है? द्रव्य है, ठीक है। या जिसका अनुभव हम अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर में क्या है कि कुछ ना कुछ तो वेट होगा और ये स्पेस भी ऑक्यूपाइज कर रहा। क्या कर रहा बेटा? स्पेस भी ऑक्यूपाइज कर रहा, तो ये क्या हुआ? मैटर। क्या हुआ? मैटर। ये जो बच्चा डस्टर है, अब देखो इसमें भी क्या है? कुछ ना कुछ वेट है और ये भी स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा, तो ये क्या होगा? मैटर। इस अर्थ पे ऐसी कोई वस्तु नहीं है बच्चा जो मैटर ना हो, ठीक है। एक बात आती है एनर्जी। एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, E = mc² से। तो हर एक चीज़ क्या है? मैटर है बच्चा, ठीक है। तो हम हर एक चीज़ के गुण के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, आंतरिक क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे क्या पढ़ रहे हैं? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे देखो जो केमिस्ट्री है, मैं केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ो जो हमारे आसपास में हो रहा है। केमिस्ट्री जब बच्चा देखो साइंस वाला पर्सन है वो ये ढूंढना स्टार्ट कर देगा यहाँ विज्ञान क्या है क्या नहीं, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, तो उसके पढ़ने का उद्देश्य ठीक होगा, ठीक है। अभी हम किताब से रट्टाफिकेशन कर दे तो कोई फ़ायदा नहीं होने का। मैंने बोला ना अपने एग्जाम्पल्स अपने डेली वेज में नेचर वाइज में ढूंढना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेचर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। नेचर हमेशा रहेगा, चाहे हम भी रहो ना रहो, नेचर हमेशा रहेगा, ठीक है। तो हम देखो मैं केमिस्ट्री को कैसे डेली बेस जोड़ना छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ना कोई वस्तु है, सपोज करो ये मैं ये वॉच ले रहा हूँ, ठीक है। क्या ये मैटर है? मैटर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सभी से, ये मैटर है? हाँ ये मैटर है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाइज कर रहा है, ये क्या है? मैटर है। अब हम इस वॉच को लेने मार्केट गए, अब वॉच अलग अलग कंपनी कहते हैं भाई नॉइस है, कुछ भी अलग अलग कंपनी की वॉच है। हम सपोज करो नॉइस पे जा रहे हैं या फास्टैग वगैरह पे जा रहे हैं, तो हम नॉइस की वॉच लेने क्यों गए मार्केट में? क्योंकि नॉइस कंपनी है वो हमारे से पैसा ले रही है, कुछ ना कुछ हमें दे रही होगी,
ऐसा तो है नहीं कि हम फ्री में भाई पैसे देंगे, कुछ ना कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या है, नॉइस है, कंपनी पे हम प्रीफर क्यों कर रहे हैं, कंपनी अगर हम ऐसे पैसा ले रही है तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ ज़रूर दे रही होगी, ठीक है। पहली चीज़ हमारी क्या बात करें, क्वालिटी, इस वॉच की अच्छी क्वालिटी है इसलिए हमने ली है वो क्वालिटी, ठीक है। पहली बात क्या हमने दी इसकी क्वालिटी, और ये द्रव्य है, ये क्वालिटी देखी। दूसरी चीज़ इसकी स्ट्रक्चर, क्या बच्चे, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो नॉइस में एक ही मॉडल थोड़ी ना बनाया नॉइस ने पता नहीं कितने हज़ार मॉडल बनाए, पता नहीं कितने बनाए, हमें कौन सा पसंद आ रहा, उसकी देख दिखावट, उसकी स्ट्रक्चर, स्क्वायर मॉडल या राउंड मॉडल, किस मॉडल में शेप में है। तो दूसरी बात क्या बच्चा, स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या बात होगी, अब हमारे पास ये वॉच है, हम देख के तो ये बता नहीं सकते इसमें कौन कौन से फीचर हैं। वॉच के लिए, इस फीचर्स के लिए हमें चलाना पड़ेगा इसको, ठीक है, चलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो होगी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो किसी भी चीज़ को देख लो तुम, जो भी चीज़ तुम लेने जा रहे हो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करोगे पहले, उसकी स्ट्रक्चर, तीसरी बात उसकी इंटरनल रिएक्शन। तो सब क्या है, केमिस्ट्री है बच्चा। आज से जो भी हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री ऐसे पढ़ना है कि एक इसमें हमें ढूंढनी है केमिस्ट्री, इसमें क्या केमिस्ट्री लग रही है, ठीक है। तो हमारा पढ़ने का उद्देश्य होगा, ठीक है। बच्चा जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है उसे मानते हैं हम, कैसे मानते हैं बेटा, एंटोनी लेवोसियर को। किसे मानते हैं, एंटोनी लेवोसियर, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि हमने कहा था कि इस जो हमारा वीडियो, इसमें 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। मैंने कहा था कि बच्चों लगातार इस चैनल से जुड़े रहना, बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल देसी भाषा में ये बोल रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। जिसके समझ में नहीं आता ना, जो बोल रहा है कि केमिस्ट्री में समझ में नहीं आ रही, तो लगातार अगर इन वीडियो को देख लेगा तो केमिस्ट्री उसके समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सब इसका पहला टॉपिक क्या है बच्चा, मैटर, द्रव्य, जो भी हमने आपको बताया वीडियो में पीछे कि द्रव्य क्या है, मैटर क्या होता है बच्चा, मैटर हैव सम वेट एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस। द्रव्य वह है जिसमें वजन होता है और जो स्थान घेरता है, हर एक चीज़ क्या है इस अर्थ पे द्रव्य है, ठीक है। अब उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण क्या है, मतलब द्रव्य को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, भौतिकी के आधार पर और रासायनिक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकली, ठीक है। फिजिकली और केमिकली क्या है कि फिजिकली हमारा जो मैटर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठोस, द्रव, गैस, गैस, ठीक है। भौतिकी के आधार पर जो द्रव्य को क्लासिफाइड किया गया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठोस, द्रव, गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो इसके बारे में तो बहुत पता भी होगा, खैर फिर भी हम बता देते हैं। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ही क्या है, ये डस्टर है, ये सॉलिड है, ठीक है। इसका स्पेस भी, मतलब इसका जो शेप है वो भी क्या है, फिक्स है, और जो हमारा क्या है इसका वॉल्यूम है वो भी फिक्स है। अपना आप ये छोटा बड़ा तो होने का नहीं, जैसा है ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स है और इसका शेप भी फिक्स है। तो ये वो तो लोग उसकी शेप अलग होगी, ठीक है। बट अब देखो इसने इस बोतल का शेप ले रखा है, अब इसको हम किसी और बोतल में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा, बट रहेगा तो 750 ml वाटर है, वॉल्यूम तो फिक्स है इसका, ठीक है। गैस क्या है बच्चा, गैस का वॉल्यूम भी इनडेफिनिट होता है और शेप भी इनडेफिनिट होता है, ठीक है। गैस हैव इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट शेप। फॉर एग्जांपल जो ऐसा एलपीजी सिलेंडर होता है, कहीं लीकेज हो रहा है तो दूर से पता चल जाएगा लीकेज हो रहा है उसका। जैसे परफ्यूम वगैरह हैं वो गैसेज होते हैं उसके अंदर, ठीक है। परफ्यूम ने स्प्रे किया पूरे में हो जाएगा, फैल जाएगी, वो क्या भैया परफ्यूम की स्मेल आ रही है, ठीक है। वो क्या है, गैसेज है। गैसेज का वॉल्यूम भी इनडेफिनिट होता है और शेप भी इनडेफिनिट होता है। ये फिजिकली का मतलब क्या है, फिजिकली का अगर देखो हमारे सामने सॉलिड रख दें, लिक्विड रख दें और गैस रख दें, हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या ये गैस है।
तो ऑन द ये क्लासिफिकेशन हो रहा किसके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली। ठीक है बच्चा। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकली। क्या है बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकली। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकली जो हमारा मैटर है उसको क्लासिफाइड कितने पार्ट्स में किया गया, 3 पार्ट्स में। तत्व मतलब एलिमेंट, दूसरा यौगिक कंपाउंड, तीसरा मिश्रण मिक्सचर। ठीक है। जो केमिकली क्लासिफाइड किया मैटर को 3 पार्ट्स में किया, तत्व मतलब एलिमेंट, यौगिक कंपाउंड, मिश्रण मिक्सचर। ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकली। देखो भाई केमिकली क्या है, केमिकली क्या होता है, केमिकली देखा नहीं है। केमिस्ट्री क्या है कि एक अनुमान है और एक सटीक अनुमान है जो देखा नहीं है। अब केमिकली क्या है, हम केमिकली बात कर रहे हैं, तत्व को किसी ने देखा, यौगिक को ऐसा किसी ने देखा ना, मिक्सचर को। ठीक है, मिक्सचर तो बना सकते बाद में देख लेंगे। अब ब्लड है, ब्लड का कलर कैसा है, रेड है। ब्लड फिजिकली कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। अगर ब्लड में HB काउंट करना, हीमोग्लोबिन काउंट करना, उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू होकर HB काउंट होगा। ऐसे तो हम HB नहीं बता सकते, बट ब्लड के अंदर HB है, इसके प्रमाण हैं, इसके टेस्ट हैं। तो केमिकली क्या है, एक साइंटिफिक प्रूफ है। ठीक है। हम बात करते हैं बच्चा एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट डिवाइड एनी अरेंजमेंट बाय फिजिकली नॉट केमिकली। तत्व क्या है, बहुत छोटी से छोटी इकाई है जिसको किसी भी मेथड से तोड़ा नहीं जा सकता। ये जो बात बोली है डाल्टन ने बोली है, जॉन डाल्टन ने। ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एलिमेंट के ऊपर डाल्टन ने ही दिया हमें। ठीक है, कि तत्व को हम किसी भी मेथड के द्वारा तोड़ नहीं सकते, न ही फिजिकली और न ही केमिकली। जितने भी हमने एटम्स पढ़े, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, एटम हैं। ये क्या है, तत्व हैं। क्या है बच्चा, तत्व। तत्व बहुत छोटी इकाई होती है। ठीक है। उसके बाद बच्चा हम क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड। क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड। यौगिक, when 2 or more than elements react with fixed ratio and formed compound, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल H2O, ये H2O लिखा है, इसके अंदर दो एटम्स किसके हैं, 2 एटम्स किसके, हाइड्रोजन के हैं, और 1 एटम किसके है, ऑक्सीजन का। तो रेशो कितना है, 2:1। ये कंपाउंड हुआ। क्या हुआ, कंपाउंड। क्या हुआ बच्चे, कंपाउंड हुआ। ठीक है। जैसे NaCl है, NaCl सॉल्ट का फॉर्मूला है, इसमें Na कितने 1 है और Cl कितना 1 है। ठीक है। तो जो हमारा रेशो कितना है, 1:1 है बच्चा। ये क्या है, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है बच्चे, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिलेगा उससे क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, कंपाउंड। ठीक है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा इतना रखेंगे। मिश्रण जो है एक लेंथी टॉपिक है, वो एक बड़ा टॉपिक है, उसको आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बच्चा वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद जो भी आपको कमी लगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम अपनी कमी को दूर कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, शेयर करनी चाहिए। ओके।